एक एनिमे शुरू होता है। एक दुनिया दिखाई जाती है जिसकी हालत खराब है। उस खंडर में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उन दोनों के चारों तरफ कुछ एनर्जी की तरंगे दिखाई दे रही थी। वो लड़की रोते हुए उस लड़के से कहती है, निशान प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, पर प्लीज मेरे साथ चलो, क्योंकि वो लड़का उस लड़के को वो अपना भाई मानती थी। अब ये सुनकर उसके सामने वाला लड़का बड़े रुके तरीके से कहता है, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो एक झूठ है, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई वही नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वो गुस्से से अपनी तलवार उसके सामने कर देता है। लड़की डर जाती है, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के पीछे जाती है, जहाँ से रोशनी की कुछ किरणें उस अंधेरे जगह पर आ रही है। और एक बाइक दिखाकर ये सीन बदल जाता है। दूसरे सीन आता है और हम उस सीन में एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने कमरे से नीचे आता है। उसका नाम टाकी नानासे है और वो एक स्कूल बॉय है। वो आज अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। तभी उसके पीछे से उसका भाई आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर फिर भी ये दोनों बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि इन दोनों में कुछ खास रिश्ता नहीं है और वहाँ पर कुछ खामोशी छा जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। वो भी एक दूसरे की ओर देखते हैं। ताकि उसकी मॉम से कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। और बाहर जाते वक्त वो मन में कहता है कि भगवान मैं तुझे प्रार्थना करता हूँ, पर अगली बार मुझे नरक भेजना, पर इस घर में कभी मत भेजना। और ऐसा कहकर वो उस घर का दरवाजा लांग देता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड इसोशिमा अपने घर के पास उसका इंतजार कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो इसोशिमा के घर के पास आ जाता है। ताकेशी को देखकर उसके पास वो आकर कहती है, ताकेशी तुम आ गए। ताकेशी उसे देखकर कहता है, इसोशिमा तुम्हें मेरे साथ रोज आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं वो अकेले कर लूंगा। इसोशिमा ये सुनकर ताकेशी के पास आकर कहती है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं इसे अपनी डेट ही मानती हूँ, और वैसे भी अब समर हॉलीडे खत्म ही होने वाला है। ताकेशी कहता है, अच्छा है कि अब मैं स्कूल में ज्यादा रह पाऊंगा। इसोशिमा ताकेशी को देखकर कहती है, क्या तुम्हें अपने घर में रहने की चिढ़ है? ताकेशी ये सुनकर उसे कुछ नहीं बताता। इसोशिमा उसका जवाब समझ जाती है और कहती है, क्या तुमने गेको के साथ बात की? ताकेशी कहता है, रहने दो इस बात को। इसोशिमा कहती है कि अगर तुम नहीं बात कर सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से बात करती हूँ। ये सुनकर ताकेशी चिल्लाकर कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। इसोशिमा कहती है, पर वो बस एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर ताकेशी उसकी बात नहीं सुनता। अब वो आगे निकल गया है, इसकी वजह से इसोशिमा दौड़कर उसके पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल में आ जाते हैं। ताकेशी सीधा अपनी प्रैक्टिस रूम की तरफ बढ़ता है और वो दरवाजा खोलने वाला होता है, पर उसे कुछ अजीब शक्तियों का एहसास होता है। पर वो उसे इग्नोर मार के दरवाजा खोल के सीधा अंदर जाने के लिए निकल जाता है। पर तभी अचानक से उसे दूसरे रूम से एक लड़की नीचे गिरने की आवाज आती है और वो देखता है कि उसके सामने ही वो लड़की नीचे गिर रही है। उसे देखकर ताकेशी उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम जिंदा हो? और वो लड़की एक भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसके कारण से वो उसे उठाकर अपने स्कूल के ऑफिस में लेकर चला जाता है। ताकेशी उस लड़की को वहाँ के बेड पर लेटा देता है। ताकेशी देखता है कि वो लड़की कुछ बड़बड़ कर रही है। वो उसके पास जाकर सुनने लगता है कि वो क्या कह रही है। तभी उसे समझ में आता है कि वो अपने भाई को याद कर रही है। वो चिल्लाकर कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और वो ताकेशी को इसके लिए गले लगा लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो अपने पास ताकेशी को देखकर उसे धक्का दे देती है और उसकी तरफ गन तान कर कहती है कि तुम कौन हो? तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे पास क्या कर रहे थे और मैं कहाँ हूँ? ताकेशी कहता है कि मेरा नाम ताकेशी है और तुम बेहोश पड़ी थी और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम इस वक्त साकुरिया हाई स्कूल के नर्स के ऑफिस में हो। और ऐसा कहकर वो लड़की कहती है कि अच्छा है, और ऐसा कहकर वो फिर से बेहोश होकर ताकेशी के ऊपर गिर जाती है और गलती से ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो लड़की जागती है और अपने आप को ताकेशी के पास देखकर, और वो भी इस हालत में, वो फिर से गुस्सा होकर उस पर गोली चला देती है। जो गोली कुछ अजीब दिख रही थी, पर उससे ताकेशी को ज्यादा चोट नहीं आती, पर उस गोली का जादुई धुआं ताकेशी का आसपास फैल जाता है। ताकेशी कहता है, शांत हो जाओ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की कहती है, नहीं तुमने ये जानबूझकर किया है, तुम एक थर के लड़के हो। ताकेशी कहता है, ये क्या कह रही हो? तुम ही मेरे ऊपर आई और तुम्हारी वजह से मेरे पहले किस भी वेस्ट हो गया। वो लड़की कहती है, तुम्हारा ये पहला था, मेरा भी था, पर इस बात का ढिंढोरा मत पीटना। ताकेशी कहता है, ठीक है नहीं पीटूंगा। ताकेशी उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब देते हुए वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मियो आइबा है। ताकेशी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मियो उसे बता पाते उससे पहले ही उसके गन से ताकेशी को धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो जब मियो को बताता है कि ये धुआं कैसा है तो मियो घबरा के कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो। ताकेशी कहने वाला होता है कि क्या, किस लिए, पर उसी वक्त वो देखता है कि इस रूम में एक तितली आ गई है। मियो तितली को देखकर उस पर गोली चला देती है और कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, पर उसके पहले ही यहाँ पर सुगनाशी आ जाता है, जिसे देखकर मियो कहती है, भाई प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। सुगनाशी कहता है, मैंने कहा ना तुम मेरी बहन नहीं हो। मियो कहती है, नहीं ये सच नहीं है, तुम ही मेरे भाई हो, तुम्हारी याददाश्त टेलर ने मिटा दी है, इसी वजह से तुम मुझे नहीं पहचान रहे। इनकी बात चली रही थी तभी यहाँ पर सुगनाशी के कुछ साथी भी आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की सुगनाशी से कहती है, वाह सुगनाशी तुमने आखिरकार इन्हें पकड़ लिया। यह सुनकर ताकेशी मियो को लेकर की तरफ बढ़ता है भागने के लिए, पर तभी सुगनाशी उस खिड़की को बर्फ से दबा देता है। मियो सुगनाशी से कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी शक्तियां जल जाएगी। सुगनाशी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम पे नहीं बल्कि खिड़की पर वार किया है। तभी उनमें से एक बंदा सामने आकर कहता है, डोंट वरी सुगनाशी, मैं इन्हें देखता हूँ। तब सुगनाशी उसे समझाता है कि
उसे इन पर पावर का यूज नहीं करना है। वो बंदा आगे जाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत भी पड़ेगी। ताकेशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आके चल क्या रहा है, मैजिक क्या है, क्या मैजिक सच में होता है। वो ये सोच ही रहा होता है और सोचते सोचते ही उनके सभी के सामने वो आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर दिखने में तुम सभी बैड बॉयज लग रहे हो और अगर ऐसा है तो मैं भी तैयार हूँ। वो अपने पास की लकड़ी की तलवार निकालता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा ताकेशी पर हमला करता है और इन दोनों की तलवार एक दूसरे के साथ टकराती है और फाइट अब शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मियू बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रही है पर उससे वो बर्फ नहीं टूट पाती और दूसरी तरफ ताकेशी बड़े अच्छे से उसके हर वार का जवाब दे रहा होता है और उसे सीने पर तलवार चुबा देता है, जिसे देखकर सुगानाशी के साथ खड़ा हुआ लड़का कहता है वो ये तो अच्छा है। लड़की कहती है अच्छा है पर ओएगामी से नहीं, और ओएगामी ताकेशी पर फिर से चढ़ जाता है। ताकेशी बड़ी मुश्किल से उसके हर वार से बच जाता है पर ओएगामी के एक और वार से उसकी लकड़ी की तलवार टूट जाती है। पर अचानक से ताकेशी की एक आंख चमकने लगती है और उसे एक नजारा दिखता है, जिसके तुरंत बाद वो मियू को नीचे झुकने के लिए कहता है और आईगोमी के वार से बचकर सीधा उसके हाथ पर वार करके उसकी तलवार सीधा खिड़की की ओर भेज देता है, जिससे बर्फ की दीवार टूट जाती है और ताकेशी मियू को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ओएगामी को हाथ में लगी वो लड़की कहती है ओ तो ये भी मैजिशियन है ना सुगानाशी। सुगानाशी कहता है कि हाँ वो इवेसिव मैजिक है, जिससे उसे पहले ही पता चल गया था कि तुम उस पर कैसे वार करोगे और उसने इसी बात का फायदा उठाया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम जाओ मियू आइबा को पकड़ो। दूसरी तरफ हम एक नए बंदे को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ आ रहा होता है। वो कहता है यार मैं समर ब्रेक में भी याद क्या कर रहा हूँ, क्या बकवास है। तभी वो देखता है कि ताकेशी एक लड़की को लेकर भाग रहा है। वो उसके पीछे जाता है पर वो देखता है कि उसके पीछे कुछ और लोग भी लगे हुए हैं। वहाँ वो लड़की आ जाती है जो अपनी साथियों से कुछ पीछे रह गई थी। वो लड़का उस लड़की से कहता है क्या तुम नानासे का पीछा कर रही हो। वो लड़की कहती है कि क्या तुम उस लड़के के साथ हो। ऐसा कहकर वो अपनी सीढ़ी निकालती है, उससे मैजिक करके उस पर वार करने लगती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ताकेशी और मियू अभी भी भाग रहे होते हैं। एक जगह रुककर ताकेशी मियू से कहता है हम और नहीं भाग सकते, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ और मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। मियू नीचे बैठकर कहती है कि मैं नहीं जा सकती यहाँ से, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो एक मैजिशियन थे। ताकेशी कहता है मैजिशियन। मियू कहती है कि हाँ ये सच होता है, मैजिशियन होते हैं। पहले मैजिशियन इंसानों के साथ ही रहते थे पर मैजिशियन इंसानों पर हमला करते थे, उन्हें परेशान किया करते थे, जिसके कारण से इंसान मैजिक से नफरत करने लगे और मैजिशियन ने डिसाइड किया कि इंसानों से अलग रहेंगे। पर एक गोस्ट टेलर को ये पसंद नहीं था, जिसके कारण से उसने एक ग्रुप बनाया जिससे वो दुनिया पर फिर से राज कर सके और उसने मेरे भाई को भी अपने साथ मिला लिया, उसकी याददाश्त मिटाकर। इसी वजह से वो मुझे नहीं पहचान रहा। ताकेशी कहता है ठीक है मैं समझ गया। मियू रोते हुए कहती है पर मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने गलती से तुम्हें भी मैजिशियन बना दिया। हर इंसान के पास मैजिक होता है पर वो एक्टिवेट नहीं होता, पर अगर तुम बचपन में ही किसी मैजिक के कांटेक्ट में आए तो वो मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। ताकेशी को याद आता है कि मियू ने उस पर हमला किया था। मियू कहती है हाँ इसी वजह से अब तुम मैजिशियन हो और तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। मैं सुबुरु मैजिशियन एकेडमी में पढ़ती हूँ जो मुझे सब कुछ सिखाती है और तुम्हें भी वहीं पर जाना पड़ेगा। इनकी बातें चली रही थी और तभी यहाँ पर इशोशिमा आ जाती है जो इन्हें साथ देखकर चिढ़कर कहती है ताकेशी ये कौन है। मियू कुछ बता पाते उससे पहले यहाँ ओएगामी और उसके साथी आ जाते हैं। इशोशिमा इन्हें देखकर कहती है ये कौन है। ओएगामी कहता है कि मैं आ गया, अब तुम नहीं भाग पाओगे। ताकेशी इशोशिमा को पीछे रहने के लिए कहता है। ओएगामी ताकेशी को देखकर कहता है ओ अब इवेसिव मैजिक के यूजर से लड़ना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। ताकेशी पूछता है क्या इवेसिव मैजिक। ओएगामी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता ये एक ऐसा एंसेस्टर मैजिक है जिसके यूज से तुम किसी भी मैजिक को देख सकते हो, उसे डॉच कर सकते हो। तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा वरना तुम्हें पछतावा करना पड़ेगा। ताकेशी मियू से कहता है इशोशिमा को लेकर चली जाओ। इशोशिमा शौक में होती है कि ताकेशी ने मियू को उसके पहले नाम से क्यों बुलाया। वैसे जापान में पहले नाम से बुलाने का मतलब ज्यादा ही होता है पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। मियू इशोशिमा को लेकर जाने की ट्राई करने वाली होती है पर वो इसके साथ नहीं जाना चाहती, जिसके बाद ओएगामी का साथी मियू पर हमला करता है। वो उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझ पर वार नहीं कर सकती, पर तभी इशोशिमा उसको अपने बुक से दूर कर देती है। उसके नाक से खून निकलता है जिसके कारण से इशोशिमा कहती है कि तुम इसे कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं इससे पूछ ना लूं कि वो ताकेशी के साथ क्या कर रही थी। वो बंदा इसके कारण से भड़क जाता है और अपने मैजिक का यूज करके उस पर हमला कर देता है। मियू इशोशिमा को बचाने के लिए उसके सामने आती है पर ये दोनों घायल हो जाते हैं। वो बंदा आयोगामी से कहता है अब क्या, मैंने उसे घायल कर दिया, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। ओएगामी चीखकर कहता है तुम गधे हो। तभी उस बंदे को कुछ होने लगता है, वो तड़पने लगता है और ताकेशी कहता है कि इसे क्या हो रहा है। मियू कहती है कि ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट मैजिशियन को श्राप की तरह मिलता है। ताकेशी कहता है क्या। मियू बताती है कि ये हमारे एंसेस्टर मैजिशियन ने कर्स लगाया है, हम जो भी लिविंग वर्ल्ड में दूसरे मैजिशियन पर हमला करेगा उसकी पावर ले ली जाएगी। अब समझे ये असली दुनिया हमारे लिए नर्क है। ताकेशी कहता है पर तुमने मुझ पर भी वार किया था तो तुम्हें क्यों गिफ्ट नहीं मिला।
वो कहती है कि पहली बात वो एक्सीडेंट था और दूसरी तुम तब मैजिशियन नहीं थे। ओई बीच में सबको कहता है बस हो गया, अब आओ और लड़ो मुझसे। ओइगामी ताकेशी पर हमला करता है। दूसरी तरफ इत्सुशिमा को कुछ होने लगता है क्योंकि वो घायल हो गई थी। तभी उसकी लिपस्टिक गिरती है और उसके शरीर को ग्लो करने लगती है। ताकेशी की नजर उस पर जाती है और वो कहता है तुम बड़ी हो रही हो। इत्सुशिमा कहती है ये क्यों हो रहा है। म्यू कहती है तुम्हें शेप शिफ्टिंग की मैजिक मिली है। इत्सुशिमा गुस्से से कहती है मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ ओडा का आता है, उसके साथ हाथोरी भी है जो बेहोश थी। आइकामी कहता है हाथोरी बेहोश कैसे हुई। ओडा कहता है ये मेरे ऊपर हमला करने वाली थी पर अचानक से ये बेहोश हो गई। ताकेशी पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओडा का कहता है भाई एक्स्ट्रा क्लासेस थे मेरे, पर ये बात अब इतनी जरूरी नहीं है। ये लोग तलवार और गन लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नजर इत्सुशिमा पर जाती है। वो उससे पूछ लेता है उसके साथ क्या हुआ। इत्सुशिमा उसे अपने हाथों की ओर देखने के लिए कहती है जो जल रहे थे। म्यू कहती है ये डिस्ट्रक्टिव मैजिक है, मतलब तुम भी अब मैजिशियन बन गए। ओइगामी बीच में चिढ़कर कहता है बस हो गया तुम लोगों का, और वो ताकेशी पर हमला कर देता है और उसे बाहर ले आता है। ताकेशी की एक आंख ग्लो करने लगती है और वो ओइगामी की हर बार को पहले से ही देख लेता है, जिससे वो हर बार उससे बच जाता है। ओइगामी कहता है तुम कब तक मुझसे बचोगे। ताकेशी कहता है पता नहीं, पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ओइगामी कहता है अच्छा, पर क्या तुमने ये सोचा कि तुम मुझे कैसे हराओगे। और वो उस पर जोर से हमला करने के लिए कूदता है। पर दूसरी तरफ मियू अपनी थंडर मैजिक से ताकेशी के पीछे एक प्रोजेक्शन बना देती है, जिससे ओइगामी का ध्यान भटक जाता है और ताकेशी अपना वार सही जगह पर करता है, जिससे ओइगामी सीधा नीचे गिर जाता है। ताकेशी मियू की ओर देखने लगता है और मियू इत्सुशिमा की ओर और इडा की ओर। ये दोनों मियू से पूछते हैं ये सब क्या है। मियू कहती है मैं सब बताती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ताकेशी कहता है कहाँ। मियू कहती है वही जहाँ तुम सेफ रहोगे। उसके बाद मियू उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाने के लिए निकलती है। वो उन्हें बताती है जो तुम्हारी दुनिया है हम उसे दूसरी दुनिया कहते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड, और जो हमारी दुनिया है वो उस मिरर के पीछे है जिसे हम रियल वर्ल्ड कहते हैं। ताकेशी देखता है कि यहाँ की हालत काफी खराब है, तो वो मन में ही कहता है मैंने कहा था कि मुझे हेल भी चलेगा ताकि मैं उस घर से दूर रह सकूं, पर ये तो काफी ज्यादा हो गया। और यही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।